अक्टूबर को है आंवला नवमी। तो एक चुटकी हल्दी उपाय, लाल वस्त्र उपाय, पीले वस्त्र का उपाय और 5 बेलपत्र या 5 दीपक वाला उपाय जरूर समझ लीजिए। तो 30 नवंबर को है आंवला नवमी। अब इस आंवला नवमी के दिन आपको करना है उपाय। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पीले वस्त्रों वाला उपाय जिसका वर्णन हमने आपको किया है कि आपको आंवला नवमी के दिन जो माता तुलसा है उनको पीला वस्त्र उड़ाना है। कौन सा वस्त्र? पीला वस्त्र। और पीला वस्त्र उड़ाकर उनकी पूजन अर्चना करनी है, जल समर्पित करना है, दीप प्रज्वलित करना है। और ये सब कार्य करके, पूजन अर्चना करके, जो आपके घर की तुलसा का क्यारा हो आप उस पे उपाय कर सकते हैं। जो पीला वस्त्र आपने उड़ाना है ये संतान प्राप्ति के लिए है। अब इस पीले वस्त्र को आपको माता तुलसा से उतार लेना है और माता तुलसा से ये पीला वस्त्र उतार कर अपने पास में जो भी स्त्री है जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रही वे अपने पास में रखे और अपने पास में हर समय रखे, प्रतिदिन रखे। जिस कक्ष में वह रहती है उस कक्ष में रखे और यदि घर से बाहर जाती है प्रतिदिन तो अपने पर्स में रखे। और इस प्रकार से आपको वो पीले वस्त्र का उपाय करना है। पीला वस्त्र कितना लेना है? जितना जितनी बड़ी आपकी तुलसा हो उस तुलसा पे उड़ाने के लिए उतना बड़ा आपको पीला वस्त्र ले लेना है। 5 दिन होते हैं ये विशेष, आंवला नवमी से लेके कार्तिक पूर्णिमा, कभी भी आप ये उपाय कर सकते हो। इसके बाद में इसके बाद में है लाल वस्त्र का उपाय, लाल धागे का उपाय या फिर मूली के धागे का उपाय। ये है परिवार की खुशियों के लिए कि ऐसा है आपके घर में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है या किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है सदस्यों के बीच में, परिवार के सदस्य खुश नहीं है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। क्या करना है? एक लाल कपड़ा, अगर लाल कपड़ा ना हो तो लाल धागा ले लीजिए, लाल धागा ना हो तो रोली में सफेद धागे को लाल कर लीजिए और माता तुलसा के बांध दीजिए। अब जैसी पूजा आपने संतान प्राप्ति के उपाय में करी, ठीक वैसी ही पूजा आपको करनी है इस लाल वस्त्र वाले उपाय में। पूजा करके थोड़ी देर बाद उस लाल धागे को खोलकर रख लीजिए अपने घर में। आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही है घर में, वे सभी पॉजिटिव में चेंज होगी और परिवार के सदस्यों में जो मनमुटाव चल रहा है या फिर विवाद है वे धीमे धीमे समाप्त होता चला जाएगा। तो आपको करना है ये लाल वस्त्र और पीले वस्त्र का या लाल धागे का उपाय। तीसरा उपाय है एक चुटकी हल्दी। एक चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे आपको आंवला नवमी के दिन समर्पित करनी है और ये समर्पित करोगे आप अपनी मनोकामना बोलते हुए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर एक चुटकी आपको पूर्व मुखी होना है। कौन सा मुखी? पूर्व मुखी। इस दिशा में बैठना है कि आपका जो मुख है यानी कि जो आपका मुंह है वो पूर्व दिशा में हो और फिर बैठकर आंवले के वृक्ष के नीचे एक चुटकी आपको हल्दी आंवले की जड़ में समर्पित करनी है और समर्पित करते हुए आपको नाम लेना है हरिहर महादेव। कौन से महादेव? हरिहर महादेव। हरिहर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देनी है और फिर एक कलश जल यही हरिहर महादेव का नाम लेकर आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको समर्पित करना है और जल दोनों हाथों से समर्पित करना। आंवला नवमी के दिन प्रदोष काल में एक चुटकी हल्दी वाला ये उपाय अवश्य ही करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके बाद है उपाय, इसके बाद जो उपाय है वो है 5 दीपक उपाय। यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति और संतान प्राप्ति की है तो ये 5 दीप आप आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित कीजिए और वो भी किस दिन? आंवला नवमी के दिन। 5 दीप आंवले के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करना और इन दीपक में आपको सबसे पहले तो लगानी है लंबी बात। लंबी बात के साथ में आपको इसमें डालना है घी और लंबी बात और घी डालकर आपको इसमें डालनी है पीली सरसों। कौन सी सरसों? पीली सरसों। पीली सरसों डालकर ये पांचों दीप आपको एक एक करके आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करने हैं। प्रज्वलित करते समय आपको अपनी कामना बोलनी है, मनोकामना बोलनी है और कामना मनोकामना को बोलकर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देने हैं। इस प्रकार से आपको ये 5 दीप प्रज्वलित करने हैं अपनी कामना करते हुए आंवले के वृक्ष के नीचे। अगला उपाय जो कि है कनकधारा स्त्रोत। ये उपाय है धन प्राप्ति से संबंधित। एक दीपक लंबी बात का प्रज्वलित करके आंवले के वृक्ष के नीचे यदि आप कनकधारा स्त्रोत पढ़ते हो और इतना समय नहीं है कि पूरा स्त्रोत पढ़ सको तो केवल और केवल यदि आप कनकधारा स्त्रोत का पहला श्लोक और वो भी आप मोबाइल में देखकर पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। पहला और अंतिम श्लोक ही यदि आपने पढ़ लिया है तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्याएं चल रही है वह समाप्त होगी।
पर तभी होगी जब आप मेहनत करोगे। तो ये है कनक धारा स्रोत। एक और धन प्राप्ति उपाय जो आंवले के वृक्ष के नीचे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों से